हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे। जश्ने वो तौहीद हुआ करती है और ये बातिल के लिए तलवार भी है, एक ललकार भी है। ये शख्सियत हमारे और आपके बीच मौजूद है, तशरीफ फरमा है। कोई ऐसे अल्फाज नहीं जो उनके सामने बयान किया जाए और वो जितना भी हजरत की तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये फजीलतुल शेख आली जनाब हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सल्फी दामन बरकातुल आलिया जो बनारस से तशरीफ लेकर हमारे और आपके बीच में आए हुए हैं। मैं बहुत ही पुरअंदाज से और बहुत ही खुलूस से दिल से हजरत वाला को दावत देता हूँ कि हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाए और अपनी दीनी बयानात से हम सामाईन को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, इस्लामी माँ और बहनों, कुरान करीम के सूरह रूम की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने
दुनिया में जहां भी बिगाड़ है, फसाद है, उसका रीजन बताया, उसका सबब बताया। कायनात में जहां पर भी बिगाड़ है, किसी भी तरीके का बिगाड़, अखलाकी बिगाड़, अकीदे का बिगाड़, अमली बिगाड़, या कोई मुसीबत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है। अभी दिल्ली और नेपाल के बहुत सारे इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए, बहुत सारे इलाकों में सैलाब आया था, हजारों लोग मर गए। हमारे पड़ोसी मुल्क में बड़ी तबाही हुई। 2 साल पहले हमने कोरोना की एक बड़ी वबा देखी, जो सदियों में ऐसी वबा आती है कि पूरी दुनिया ठप पड़ गई। तो ये मुसीबतें क्यों आती हैं, ये तबाही क्यों आती है, ये फसाद क्यों आता है, ये बिगाड़ क्यों आता है? ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। मेरे बंदो, जमीन व आसमान के अंदर, कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर जहां पर भी तुमको फसाद नजर आए, बिगाड़ नजर आए, समस्याएं नजर आए, परेशानियां नजर आए, फबिमा कसबत अयदीन ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। वो इंसानों के करतूतों का नतीजा है, वो लोगों के गुनाहों का नतीजा है, वो लोगों के पापों का नतीजा है। दुनिया में हर जगह जहां भी तबाही है, वो इंसान के करतूतों का नतीजा है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये मुसीबतें क्यों आती हैं, ये परेशानियां क्यों आती हैं, किस लिए अल्लाह भेजता है? लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ये मुसीबतें अल्लाह ताला इसलिए नाज़िल करता है ताकि अपने बंदों को उनके कुछ करतूतों की सजा दे दे। सारे करतूतों की अगर वो सजा दे देगा तो रूए जमीन पर कोई सांस ले नहीं सकता, कोई जानदार बाकी ही नहीं रह सकता। कुछ गुनाहों की सजा वो इसलिए दे रहा है लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ लौट आए, रुजू कर ले, तौबा कर ले। लेकिन आज हमारे और आपके दिल इतने कठोर हो गए, इतने सख्त हो गए कि बड़ी बड़ी मुसीबतों को देखकर, बीमारियों को देखकर, वबाओं को देखकर के भी हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। नौजवानों के अंदर जो बिगाड़ पहले था, कोरोना के पहले था, वो आज भी मौजूद है। औरतों के अंदर जो बिगाड़ पहले था, वो आज भी मौजूद है। मस्जिदें आज भी नमाजियों के लिए तरस रही हैं। गुनाहों के बाजार आज भी गर्म है। शराब नोशी का आज भी चलन है। बदकारी आज भी अपने उरूज पर है। अल्लाह तो ये फरमाता है, ये मुसीबतें हम इसलिए नाजिल करते हैं ताकि बंदे हमारी तरफ लौट आए, रुजू करें। मगर बंदों के दिल जब पत्थर के जैसे हो जाएं तो फिर बंदे अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते। हमारे दिल पत्थर हो गए। कुरान का पहला पारा उठाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इस्राइल का तज़किरा करते हुए फरमाया, तुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारति औ अशद्दु कसवा। ऐ यहूदियों, ऐ बनी इस्राइल के लोगों, तुमने अल्लाह की इतनी नाफरमानी की, तुमने इतने पाप किए, तुमने इतने गुनाह किए कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से नहरें बहने लगती हैं, नदियां बहने लगती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के ऊपर जब बार बार पानी पड़ता है तो पत्थर के अंदर सुराख हो जाता है, पत्थर से रिस रिस करके पानी निकलने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं, जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं। मगर ऐ यहूदियों, तुमने इतने गुनाह किए, तुमने इतनी नाफरमानी की, तुमने अल्लाह को इतना नाराज किया कि तुम्हारे दिल तो पत्थर की तरह सख्त। आज हमारा वही हाल हो गया मेरे भाई। आज हमारे दिल पत्थर हो गए। और जानते हो,
बंदा जब कोई गुनाह करता है, जब अल्लाह को कोई नाराज करने वाला काम करता है, तो उसका सबसे पहला असर इंसान के दिल पर पड़ता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल अब्दा इज़ा अख़ता ख़तियतन, जब बंदा कोई गुनाह करता है, मुक़ितत फ़ी क़ल्बिही मुक़ततुन सौदा, तो बंदे के दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। बंदा अगर तौबा कर लेता है, वो काले रंग का धब्बा हटा लिया जाता है। और अगर बंदा बार बार उसी गुनाह को करता है, बंदा फिर से अल्लाह को नाराज करता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वो काले रंग के धब्बे उसके दिल के ऊपर पड़ते चले जाते हैं, हत्ता तालुआ कल्बहू, यहाँ तक कि वो काले धब्बे उसके दिल के ऊपर छा जाते हैं और उसके दिल के ऊपर एक गिलाफ चढ़ जाता है, एक पर्दा चढ़ जाता है और गुनाहों की एक लेयर चढ़ जाती है। फिर उस दिल के ऊपर कुरान का असर नहीं होता, फिर उस दिल के ऊपर हदीसों का असर। गुनाह से इंसान के दिल पर असर पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, आज समाज के अंदर जो भी परेशानियां हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, गौर करो उनके पीछे हमारे करतूतों का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ी वजह हमारे अपने करतूत हैं, अपने गुनाह। अरे सलफ सालिहीन तो यहां तक कहा करते थे कि जब मैं अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी करता हूं, जब मैं कोई गुनाह का काम करता हूं, लआरिफु ज़ालिका फी तासुरी दाबती, मैं जब सवारी से चलने लगता हूं और मेरी सवारी रास्ते में फिसल जाती है, मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, मैं समझ जाता हूं कि आज मैंने अल्लाह को कोई नाराज करने वाला काम किया है, आज मैंने कोई गुनाह किया है, आज मैंने कोई अल्लाह की नाफरमानी की है। वसूई खुल्क़ी ज़ौजती, और जब मैं घर आता हूं मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करती है, मेरी बीवी के अखलाक के अंदर कोई कमी पाई जाती है, मेरे घर के मेरे परिवार के अंदर परेशानी आती है, मैं समझ जाता हूं कि ये भी मेरे गुनाहों का नतीजा है। गुनाह का असर इंसान की फैमिली पर पड़ता है, इंसान के बच्चों पर पड़ता है, इंसान की बीवी पर पड़ता है, यहां तक कि इंसान की रोजी रोटी पर भी पड़ता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल अब्दा लयुहरमु रिज़्क़ बिज़ंबिन युसीबुहु, बंदा अपने गुनाह की वजह से अपनी रोजी से महरूम कर दिया जाता है। उसके हिस्से की जो रोजी अल्लाह ताला ने लिखी होती है, वो गुनाह करके वो अल्लाह को नाराज करके अपनी उस रोजी से हाथ धो बैठता है। वो रोजी उसके मुकद्दर में लिखी होती है, लेकिन अल्लाह साथ में ये शर्त लगा देता है, अगर ये कोई गुनाह का काम करेगा तो ये रोजी उससे छीन ली जाएगी। अपने गुनाहों की वजह से इंसान अपनी रोजी से महरूम हो जाता है। मेरे भाइयों, इन सब चीजों के बाद भी अगर हम गुनाहों में लतपत हैं और हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं छोड़ रहे, हम गुनाहों को नहीं छोड़ रहे, तो सोचो हमसे बड़ा बदनसीब कौन। हमारे बहुत सारे बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, साल भर बच्चा मेहनत करे या न करे, जब एग्जाम का टाइम करीब आता है तो बड़े बड़े काम चोर बच्चे, वो बच्चे जो पढ़ाई से बहुत दिलचस्पी नहीं रखते, जब उनको भी ये पता लगता है कि इम्तिहान आने वाला है, परीक्षा आने वाली है, एग्जाम आने वाला है, वो बच्चे भी मेहनत करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता होता है अगर मैंने एग्जाम पास न किया तो मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, मेरे वालिदैन बहुत डांटेंगे, हो सकता है मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाए। साल भर पढ़ाई न करने वाला बच्चा भी इम्तिहान के मौके पर पढ़ाई करता है, ये डर होता है इम्तिहान का। मेरे प्यारे साथियों, उस बच्चे को तो पता है कि उसका सालाना इम्तिहान कब शुरू होने वाला है, हमको तो ये भी पता नहीं कि हमारा इम्तिहान कब शुरू होगा, कब ये दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, कब सांसों की डोर टूट जाएगी, कब मौत का फरिश्ता आकर के हमारी जिंदगी को खत्म कर देगा और कब्र में जाते ही हमारा इम्तिहान शुरू हो जाएगा। वो लोगों कितने बड़े नादान हैं, हम कितने नादान हैं, हमारे इम्तिहान का वक्त इतना करीब है और हम उस इम्तिहान की कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ने 17वें पारे की पहली आयत में फरमाया, इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुरिदून। मेरे बंदो, तुम कितने नादान हो, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब है, फिर भी तुम अल्लाह को छोड़ के बैठे हो, तुम अल्लाह से गाफिल होकर के बैठे हो। आज का मुसलमान, अभी आपने पूरी तकरीर सुनी, तौहीद से दूर है,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या, समाज का सबसे बड़ा मसला क्या है कि आज का मुसलमान तौहीद से दूर है। मेरे प्यारे साथियों, जब मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, इस बात का ऐलान करता है कि मुश्किल कुशा अगर कोई है तो अल्लाह है, गरीब नवाज अगर कोई है तो अल्लाह है, दस्तगीर अगर कोई है तो अल्लाह है, दाता अगर कोई है तो अल्लाह है, गौसे आजम अगर कोई है तो अल्लाह है, बिगड़ी बनाने वाला अगर कोई है तो अल्लाह है, औलाद देने वाला है तो कोई अल्लाह है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है। अगर मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़े और मुसलमान की औरतें जाकर के कब्रों पर सजदा करें, मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे और उसके बच्चों के गले में तावीज पहनाया जाए, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार भी करे और उसको तौहीद का मतलब भी ना मालूम हो, मेरे भाइयों, इससे बढ़ के अफसोस की बात है। अल्लाह ने कुरान में सूरह अनआम की आयत नंबर 88 के अंदर 18 नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया, बड़े बड़े नबियों का और बड़े बड़े रसूलों का जिक्र करने के बाद फरमाया, ओ लोगों वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, हमारे ये पैगंबर, हमारे ये रसूल और हमारे ये नबी भी अगर शिर्क करते तो इनकी नेकियां बर्बाद हो जाती। शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं है मेरे भाई। लेकिन आज मुसलमानों की बड़ी तादाद शिर्क में लगती है। और कोई ये ना कहे कि मैं हवाई फायर कर रहा हूं, मुसलमान कैसे शिर्क कर सकता है? मुसलमान तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसलमान भी शिर्क करेगा। तिरमिज़ी की सही रिवायत है, आपने फरमाया, तिरमिज़ी की सही रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता तल्हक़ क़बाइल मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। अभी दिवाली का त्योहार था, मैं एक सफर में गया था बिहार में, दुकान के बाहर मैंने बैनर देखा, मुसलमान की दुकान थी, बैनर पे क्या लिखा था? तमाम भाइयों को दिवाली मुबारक हो, शुभ दीपावली, मां लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करे। ओ लोगों, तुम भाईचारा और सद्भावना के चक्कर में इतना आगे न बढ़ जाओ कि अपने ईमान से हाथ धो बैठो, अपनी तौहीद में तुम समझौता कर लो, अपने ईमान से तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो। ओ लोगों, सद्भावना दिखाने के चक्कर में तुम इतना आगे न बढ़ो। मुसलमान लड़कियां कॉलेज में पढ़ती हैं, उनकी सहेलियां आती हैं, उनको टीका भी लगा देती हैं, उनको प्रसाद भी खिला देती है, वो सब कुछ खा लेती है, कोई मसला नहीं, ये भी तुम्हारे भाई हैं। कुरान तो कहता है वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, जिस चीज के ऊपर गैरुल्लाह का नाम ले लिया जाए, जिस चीज को गैरुल्लाह को खुश करने के लिए जिसके ऊपर कुछ पढ़ा जाए, चाहे वो गैरुल्लाह कोई देवी देवता हो या कोई बुजुर्ग हो, कोई नबी हो, कोई वली हो, जिस चीज के ऊपर भी गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह ने हराम चीजों की लिस्ट में उसको शामिल किया है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिस चीज के ऊपर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए उसका खाना हराम है। अल्लाह ने सूअर के साथ उसको जिक्र किया, अल्लाह ने मुर्दार के साथ उसको जिक्र किया, और आज मुसलमान शौक से खाते नहीं। मेरे भाई, भाईचारा अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है, ताल्लुकात अपनी जगह है, लेकिन ईमान और अकीदे से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी के पास मक्का के मुशरिकीन आए, कुफार आए, बड़ा अच्छा ऑफर पेश किया। कहा है मोहम्मद, क्यों झगड़ा करते हो? आओ हम एक समझौता कर लेते हैं, एक दिन तुम हमारे 360 बुतों की इबादत कर लो और एक दिन हम तुम्हारे साथ नमाज पढ़ लेते हैं, एक दिन हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं और एक दिन तुम 360 बुतों की इबादत कर लो। बड़ा अच्छा ऑफर था, बड़ा अच्छा समझौता था, देखा जाए तो बड़ी बड़ी साफ सुथरी बात थी, मगर अल्लाह ने अपने नबी से क्या जवाब दिलवाया? कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा
आबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ काफिरों, तुम जिसकी इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता, और जिस अल्लाह की मैं इबादत करता हूँ जब तक तुम शिर्क कर रहे हो तब तक तुम उस अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। तुम अपने दीन पर चलो, हम अपने दीन पर चलते हैं। मैं तुम्हें तौहीद समझाता रहूंगा, लेकिन तौहीद के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आज के मुसलमान को तौहीद का मतलब ही नहीं मालूम। कितनी खबरें आती हैं, मुसलमान लड़की किसी गैर के साथ भाग गई, उसका नाम फातिमा था, उसने रीता नाम रख लिया, सुनीता नाम रख लिया, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। मीडिया वाले भी उसको बड़ी कवरेज देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या ये पूरी कौम के अफसोस की बात नहीं है कि हमारी कोई बहन मुर्तद हो जाए? काश हमने अपनी बच्चियों को ये बताया होता कि इस्लाम से बढ़कर के कोई नेमत नहीं, ईमान से बढ़कर के कोई दौलत नहीं है। अरे ये तो इतनी बड़ी दौलत है, ईमान तो इतनी बड़ी दौलत है। कल अल्लाह की बारगाह में एक इंसान आएगा, वो करोड़ों की दौलत लेकर के आएगा, वो जमीन भर में सोना लेकर के आएगा, मगर उसके पास ईमान नहीं होगा, उसके पास तौहीद नहीं होगी। अल्लाह क्या फरमाएगा? अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ़ार फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग बगैर ईमान के दुनिया से चले गए, कल अल्लाह की बारगाह